हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक का पेज है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके आप लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गूगल प्ले स्टोर की कुछ सीक्रेट सेटिंग है उनके बारे में जानेंगे, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि हमें कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो आपका मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको ये सेटिंग लाजमी कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में कुछ ऐसी अडल्ट ऐप्स होती हैं जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, मतलब उनके लिए नहीं होती। तो इसमें प्ले स्टोर में एक ऐसा ऑप्शन है कि आप उसको यूज़ करके जो बच्चों के एज लिमिट्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर है उसको ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लेफ्ट साइड पे ऊपर आपको एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाइए जहाँ पे लिखा है सेटिंग्स। जैसे आप सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको ऑन कर दें। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपसे एक पिन कोड मांगेगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एक पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक पिन कोड रख लेता हूँ। उसके बाद ओके करें, उसके बाद कंफर्म कर लें पिन कोड को। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे एप्स एंड गेम पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी मर्जी से उनकी जो एज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब आपके बच्चे कौन सी एज में है, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करके उसी हिसाब से उसकी लिमिट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी वो प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो वो उनकी एज के हिसाब से वहाँ पे जो सर्च जितनी भी चीजें करेंगे वो आएंगी। इसमें ये नहीं होगा कि जितनी भी अडल्ट एप्स हैं वो शो होंगी उनको। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी के साथ कोई भी जो एज लिमिट है उनको सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे ओके कर दें। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक दो तीन है उनको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जब भी कोई भी आपके जो प्ले स्टोर है उसमें सर्च करेगा तो वो एप्लीकेशन नहीं शो होंगी जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, कि आप चाहते हैं कि प्ले स्टोर में जितनी भी न्यू एप्लीकेशन आती है उनको सबसे पहले आप इस्तेमाल करें। तो चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर है उसको ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एप्स एंड गेम के नीचे एक लाइन सी नजर आ रही होगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में ऑप्शन नजर आ होगा, अर्ली एक्सेस। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, ये जितनी भी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शो हो रही होंगी ये बिल्कुल न्यू है और आप इनको सबसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें किसी भी एप्लीकेशन पे, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कि आप चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन ऑटो अपडेट ना हो। फ्रेंड्स, होता कुछ यूँ है कि हमारे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है उन वो ऑटो अपडेट होती रहती है। उनसे मसला ये होता है कि अगर हमारे मोबाइल में इंटरनेट स्टोरेज नहीं है तो जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं, एंड में क्या होता है कि हमारे पास जो फ्री स्टोरेज होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास बिल्कुल मेमोरी ख़त्म हो जाती है और कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा ऑप्शन बार में आ जाए और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑटो अपडेट ऐप। तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो अपडेट एप्स वाईफाई ओनली, तो आपने यहाँ पे डू नॉट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी एप्लीकेशन ऑटो अपडेट नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसका जो आइकन है वो आपकी होम स्क्रीन पे ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अनचेक कर दें। तो जितनी भी एप्लीकेशन आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो उनका आइकन आपकी स्क्रीन पे नहीं होगा। और अगर आप सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप जस्ट एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर दें और आपकी जितनी भी सर्च हिस्ट्री है जो कि आपने प्ले स्टोर से की होगी वो डिलीट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्ले स्टोर है वो अपडेट हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके सबसे नीचे जो एक ऑप्शन है उससे ऊपर वाला ऑप्शन प्ले स्टोर वर्जन, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट आ गया तो समझ लें कि आपका जो प्ले स्टोर है वो अपडेटेड है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में आज तक कौन कौन सी एप्लीकेशन है उनको यूज़ किया हुआ है?
तो ये सब कुछ जानने के लिए आप अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करें। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन बार पे आ जाएं और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है माई एप्स एंड गेम, उसके ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंस्टॉल इट। जितनी भी आपने एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं वो शो करेगा और उसके साथ यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन जो आपने आज तक अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो करेगा। फ्रेंड्स, कई दफ़ा हम अपने एप्लीकेशन को बाय मिस्टेक अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन हमें उनका नाम याद नहीं होता, इसलिए हम उनको दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वो सारी एप्लीकेशन है उनको देख सकते हैं जो कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में एक बार डाउनलोड की थी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।